श्री कृष्ण कहते हैं, सभी को सुख देने की क्षमता भले ही हमारे हाथ में न हो, किंतु किसी को हमारे द्वारा दुख या कष्ट न पहुँचे, ये तो हमारे हाथ में है। कभी भी अपने सफलता का खौफ अपने माँ बाप को मत दिखाओ, क्योंकि उन्होंने अपना ही जीवन हारकर आपको जिताया है। जिस मनुष्य के अंदर ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती और साथ ही साथ ज्ञान की भी कमी होती है, उस मनुष्य को जीवन में कभी भी आनंद और सफलता की प्राप्ति नहीं हो सकती। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यह संसार मेरी ही माया है, यह संसार मुझसे ही उत्पन्न हुआ है, मैं ही इसका पालन पोषण करता हूँ और मैं ही इस सृष्टि का विनाश भी करता हूँ। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूँ, लेकिन वास्तविकता में मुझे कोई नहीं जानता। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधकार को समाप्त कर देती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्य की राह पर ही चलना चाहिए। मृत्यु एक अटल सत्य है, जिसे कभी भी नहीं टाला जा सकता। इस संसार का जब से निर्माण हुआ है, तब से जन्म मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने कपड़ों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा पुराने व्यर्थ शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। यही प्रकृति का नियम है। इस सत्य को स्वीकार करके भय मुक्त होकर आज में जीना चाहिए। ज्ञानी व्यक्ति ना तो मरने वाले का शोक करते हैं और ना ही उनका शोक करते हैं जो अभी जिंदा हैं, क्योंकि वह जानते हैं जो मर गया वह फिर से जन्म लेगा और जो जिंदा है वह एक दिन जरूर मरेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं है। जिस व्यक्ति ने अपने मन को शांत रखना सीख लिया है, उससे ज्यादा धनवान इस संसार में कोई नहीं है। समय मनुष्य के बनाए मार्ग पर नहीं चलता, मनुष्य को ही समय के दिखाए मार्ग पर चलना पड़ता है। इसी को नियति कहते हैं। जीवन कठिन तब लगता है जब हम स्वयं के बदलाव में करने के बजाय परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं। कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, व्यक्ति कर्म करने के लिए ही पैदा हुआ है और बिना कर्म किए कोई रह नहीं सकता। मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। क्रोध मनुष्य को नरक की ओर ले जाने वाला द्वार है। क्रोध करने से व्यक्ति का मन अशांत हो जाता है। वह आवेश में कई बार अपना ही नुकसान कर बैठता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को क्रोध से बचना चाहिए। कितना भी गुस्सा आए, स्वयं को शांत रखने का प्रयास करें। इस संसार में आज जो तुम्हारे पास है वह कल किसी और के पास था, परसों किसी और के पास होगा। तुम यहाँ खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाओगे। मन पर नियंत्रण रखना जरूरी है। मनुष्य का मन वायु की तरह चंचल है। यह मन ही है जो मनुष्य को काम वासनाओं की तरफ भटकाता रहता है। अगर जीवन में सफल बनना है तो मन पर काबू करना बहुत जरूरी है। मन को बस में करने से दिमाग की शक्ति केंद्रित होती है, जिससे कार्यों में सफलता मिलने लगती है। गीता के अनुसार जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया, वह व्यक्ति मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है। साथ ही व्यक्ति अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। अगर मन वश में नहीं है तो वह तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। हमेशा शक करने वाला व्यक्ति कभी शांति प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए संदेह करने से बचें। बहुत अधिक संदेह करने से मन की शांति भंग हो जाती है और मनुष्य भ्रमित होकर अपने संबंधों को भ्रष्ट कर देता है। तन की सुंदरता मन को आकर्षित करती है, जबकि स्वभाव की सुंदरता हृदय को आकर्षित करती है। इसलिए मनुष्य का स्वभाव हमेशा निर्मल होना चाहिए। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहोगे उतना ही खुश रहोगे। जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत, यह सिर्फ दो लोग जानते हैं, एक परमात्मा और एक आप। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी होती है और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती, वह मनुष्य जीवन में कभी भी आनंद और सफलता को
प्राप्त नहीं कर पाता। मोह विनाश का कारण होता है। मनुष्य के दुखों का मूल कारण उसका मोह ही होता है। वह जितना अधिक मोह करेगा उतना ही अधिक कष्ट भी भोगेगा। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं संवार सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारा साथ देता है तुम उसका साथ दो, और जो तुम्हें धोखा देता है तुम उसे त्याग दो। जिस जगह आपका सम्मान ना हो वहाँ पर कभी जाना नहीं चाहिए, वरना लोग आपको कमजोर और बेवकूफ समझेंगे। जहाँ बारिश ना हो वहाँ फसल खराब हो जाती है, और जहाँ संस्कार ना हो वहाँ नस्ल खराब हो जाती है। जो लोग यह कहते हैं कि मेरे पास वक्त नहीं है, असल में उनके खास रिश्तों की गिनती में आपका नाम ही नहीं है। बात इतनी मीठी रखो कि कभी वापस भी लेनी पड़े तो स्वयं आपको कड़वी ना लगे। खुद में थोड़ा स्वाभिमान होना जरूरी है, वरना लोग आपको वहाँ भी दबाने की कोशिश करेंगे जहाँ आपका अधिकार है। जब तक तुम अपने आप से नहीं हार जाओ तब तक दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। कमजोर तुम नहीं, तुम्हारा वक्त है, और वक्त सबका बदलता है। तुम बस अपना कर्म करते जाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने कभी संकट ही नहीं देखा उसे अपनी ताकत का कभी एहसास नहीं होगा। जो दूसरों की तकलीफ को समझते हैं, जिनमें दया है, जो दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। किसी को कुछ देकर घमंड मत कर, क्या पता तो उसका पहले जन्म का कर्ज चुका रहा हो। घमंडी मनुष्य का वंश, वैभव और प्रतिष्ठा तीनों ही चले जाते हैं। विश्वास ना हो तो रावण, कौरव और कंस को ही देख लो। किसी पर विश्वास करना हो तो उनकी बातों पर नहीं, उनकी हरकतों पर ध्यान दो। गुस्से के वक्त थोड़ा रुक जाने और गलती के वक्त थोड़ा झुक जाने से जिंदगी और भी आसान हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य मुझे जान लेता है वह जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य भागवत गीता को पढ़कर उस पर अमल करता है उसके सारे दुष्कर्मों का प्रभाव समाप्त हो जाता है। जो भाग्य में है वह भाग कर आएगा, और जो भाग्य में नहीं है वह आकर भी भाग जाएगा। जैसे हवा के झोंके नाव को भटका देते हैं, वैसे ही मनुष्य की इच्छाएं बुद्धि को भटका देती है। जो मनुष्य सुख और दुख में, मान और अपमान में शांत रहता है वह मनुष्य मुझे अति प्रिय है। समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर देता है तो समझ लेना चाहिए उसके आत्मसम्मान को कहीं न कहीं ठेस पहुंचा है। प्रेम सदैव माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफी सुनना पसंद करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म ही तुम्हारी पहचान है, वरना एक नाम की तो यहाँ हजारों इंसान हैं। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल तुम्हारी बुरी बातें ही याद रखेंगे, इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर कभी ध्यान मत दो। जितना हो सके खामोश ही रहना अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान उसकी जुबान ही करवाती है। किसी को धोखा देना भी एक कर्ज है जो आपको किसी और से मिलेगा। एक अच्छी नजर वही है जो सिर्फ अपनी कमियों और दूसरों के गुण की तलाश करती है। कभी उस व्यक्ति पर भरोसा मत करो जो वक्त के साथ स्वभाव बदल लेता है। जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत करो, तुम जैसे हो सर्वश्रेष्ठ हो। सबको अपना जीवन बदलने के लिए समय मिलता है, परंतु समय बदलने के लिए दोबारा जीवन नहीं मिलता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो होने वाला है वह होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। अच्छी नियत से किया गया काम भी कभी व्यर्थ नहीं जाता और उसका फल आपको जरूर मिलता है। जीवन की सबसे बड़ी गलती वही होती है जिस गलती से हम कुछ नहीं सीख पाते। तुम आज जो भी काम कर रहे हो उसका फल तुम्हें कल प्राप्त होगा, और आज जो तुम्हारे पास है वह तुम्हारे द्वारा किए गए पिछले कर्म का ही फल है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य श्रद्धा भाव से मेरी भक्ति करता है
मैं उसे वही चीज देता हूँ जो उसके पास नहीं है, और जो उसके पास है मैं उसकी रक्षा भी करता हूँ। किससे कब और कितना बोलना है, अगर तुमने यह समझ लिया तो तुम अपनी जिंदगी के सार्थक बन चुके हो। कान्हा कहते हैं, जीवन में कभी भी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना, स्वार्थी नहीं। धर्म से भरा हृदय धर्म का परामर्श देता है, और अधर्म से भरा हृदय अधर्म का परामर्श देता है। इंसान इसलिए दुखी नहीं है कि वह ईश्वर को नहीं मानता, इंसान इसलिए दुखी है क्योंकि वह ईश्वर की नहीं मानता। समय आने पर सबको मिलता है, समय से पहले ही चाह दुख का कारण बनती है। वे मनुष्य मूर्ख हैं जो प्रेम को बकवास कहते हैं। प्रेम इस संसार की मूल है, इसी से संसार बना है। रिश्तों में नियमित दूरियां रिश्तों को जोड़ती है और अनियमित दूरियां रिश्तों को तोड़ती है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वह बन जाता है। इस संसार में भाग्य से अधिक और समय से पहले न किसी को मिला है और न ही कभी मिलेगा। जीवन में वाणी को संयम रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरे नहीं जा सकते। कृष्ण कहते हैं, धर्म के लिए लड़ना सीखो, अधर्मी का काल बनना सीखो और अपनों के लिए त्याग करना सीखो। सत्य हमेशा पानी में तेल की एक बूंद के समान होता है। कितना भी असत्य का पानी डाले वह हमेशा ऊपर ही तैरता है। अपने जीवन में कभी भी किसी को आनंद में वचन न दो और ना ही क्रोध में उत्तर दो और ना ही दुख में कभी निर्णय लो। कोई आदमी चाहे लाख चीजें जान ले, चाहे वह पूरे ब्रह्मांड को जान ले, अगर वह स्वयं को नहीं जानता तो वह अज्ञानी है। अगर कोई आपको ठुकरा दे तो बुरा मत मानना, क्योंकि वे वास्तव में आपकी कीमत नहीं जानते। जो रिश्ता हमें रुला दे उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं, और जो रिश्ता रोता हुए हमें छोड़ दे उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं। हमेशा शांत रहें, इससे आप जीवन में खुद को बहुत मजबूत पाएंगे, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर ही मजबूत होता है, पर लोहा गर्म होने पर उसे किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। किसी विपत्ति के समय आपको यह 7 गुण बचाएंगे। आपका ज्ञान, आपकी विनम्रता, आपकी बुद्धि, आपके भीतर का साहस, आपके अच्छे कर्म, सच बोलने की आदत और ईश्वर में विश्वास। मुश्किल समय में व्यक्ति अकेला हो जाता है, लेकिन मुश्किलों की वजह से वह व्यक्ति मजबूत हो जाता है। जो आपको सम्मान दे उसी को सम्मान दीजिए। हैसियत देखकर सर झुकाना कायरता का लक्षण है। दुनिया में हमारे सामने चाहे जो स्थिति आ जाए, एक काम करना, अपने जीवन को ऊपर वाले को सौंप देना। भगवान पर विश्वास उस बच्चों की तरह करो जिसे हवा में उछालो तो वह हंसता है, वह डरता नहीं, क्योंकि वह जानता है कि आप उसे गिरने नहीं दोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, तू मन छोटा मत किया कर, जहाँ तेरे अपने मुंह फेर लेंगे वहाँ मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तू किसी के आगे इतना भी मत झुक कि वह तुम्हें गिरा हुआ समझने लग जाए। लोग तुम्हारी कदर तभी करेंगे जब तुम उन्हें उन्हीं की तरह नजरअंदाज करना सीख जाओगे। जो रिश्ता हमें रुला दे उसे गहरा कोई रिश्ता नहीं, जो रिश्ता रोते हुए छोड़ दे उसे कमजोर कोई रिश्ता नहीं, और बुरे वक्त में भी जो रिश्ता निभाए उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो भावनाओं को समझे वह अपना, और जो भावना से परे हो वह पराया। जो दूर रहकर भी पास हो वह अपना, और जो पास रहकर भी दूर हो वह पराया। मनुष्य हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जो उसके स्वयं के हाथों में है। एक समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों को देखकर उसकी विशेषताओं से सीखता है, उससे तुलना और ईर्ष्या नहीं करता। इस दुनिया में कोई किसी का हमदर्द नहीं होता। लाश को शमशान में रखकर अपने ही पूछते हैं, अभी और कितना वक्त लगेगा। दुख आना भी जरूरी है, तभी इसे जिंदगी पूरी होती है। खाली खुशी इंसान को मजबूत नहीं बनाती और न ही जिंदगी के दोनों पहलुओं से रूबरू बनाती है।
दुनिया में केवल माता और पिता ही ऐसे इंसान हैं जो चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमसे भी ज्यादा कामयाब हो। वक्त, दोस्त और रिश्ते ये वो चीज हैं जो हमें मुफ्त में मिलती है, मगर इसके बेशकीमती होने का एहसास तब होता है जब ये कहीं खो जाते हैं। जिंदगी में कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो हमें जीने नहीं देते और कुछ फर्ज ऐसे होते हैं जो मरने नहीं देते। आप चाहे कितने भी अच्छे कर्म कर लो, लेकिन आपकी तारीफ सिर्फ शमशान में ही होगी। अगर आप किसी को एक बार माफ करते हो तो आप समझदार हो। अगर आप उस व्यक्ति को दूसरी बार भी माफ करते हो तो आप बहुत ही नरम दिल हो। लेकिन आप उस व्यक्ति को तीसरी बार भी माफ करते हो तो आप दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख व्यक्ति हो। जीवन की सबसे बड़ी महंगी चीज है आपका वर्तमान, जो एक बार चला जाए तो फिर पूरी दुनिया की संपत्ति देकर भी उसे हम खरीद नहीं सकते। संसार के सहयोग में जो सुख प्राप्त होता है उसमें दुख भी मिला रहता है, परंतु संसार के वियोग से सुख दुख के अखंड आनंद प्राप्त होता है। ईश्वर से कुछ मांगने पर ना मिले तो उससे नाराज ना होना, क्योंकि ईश्वर वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि वह वही चीज देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। जिंदगी में एक ऐसे इंसान का होना बहुत जरूरी है जिसको दिल का हाल बताने के लिए लफ्जों की जरूरत नहीं पड़ती। शायद उसे ही परमात्मा कहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति मृत्यु के समय मेरा स्मरण करते हुए अपना शरीर त्यागता है वह मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। जब लोग आपकी बुराई करें तो आप परेशान मत होना, क्योंकि वो लोग आपको महत्व देने का कोई और तरीका नहीं जानते। जानने की शक्ति, झूठ को सच से अलग करने वाली जो विवेक बुद्धि है, उसी का नाम है ज्ञान। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं धरती की मधुर सुगंध हूँ, मैं अग्नि की ऊष्मा हूँ, मैं सभी जीवित प्राणियों का जीवन हूँ और सन्यासियों का आत्म संयम भी मैं ही हूँ। जिस प्रकार समुद्र के पार जाने के लिए नाव एक ही मात्र साधन है, ठीक उसी प्रकार स्वर्ग के लिए सत्य ही एकमात्र सीढ़ी है। हम ना बोले फिर भी वह सुन लेता है, इसीलिए उसका नाम परमात्मा है। वह ना बोले फिर भी हमें सुनाई दे, उसी का नाम श्रद्धा है। सबसे इस तरह का व्यवहार करे कि कोई अगर आपके बारे में बुरा भी कहे तो कोई उस पर विश्वास ना करे। कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। जो मनुष्य जीव पाकर भी श्री राधा कृष्ण की स्मरण ना करे, वह दुर्बुद्धि मनुष्य मोक्ष की सीढ़ी पाकर भी उस सीढ़ी पर चढ़ने की चेष्टा नहीं करता। दुख भोगने वाला आगे चलकर सुखी हो सकता है, मगर दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। जब कोई समझदार व्यक्ति किसी संबंध को निभाना छोड़ देता है तो समझ लेना उसके आत्मसम्मान को कहीं न कहीं या कभी न कभी ठेस अवश्य पहुंचा है। हमें छोड़कर कोई अन्य क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सभी बातों से हम अपने आप को जितना दूर रखेंगे उतना हमें लिए बेहतर होगा और उतना ही हम खुश रहेंगे। और इतना ही नहीं, हमारे मन को शांति भी मिलेगी। जो दिल से अच्छे हैं, जिनमें दया की भावना है और जो दूसरों की तकलीफों को समझते हैं, उन्हें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता और मोक्ष की प्राप्ति करके उसकी आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। मोह उसी पर करें जिस पर आपका अधिकार है, और जिस पर आपका अधिकार है ही नहीं उसका कभी भी मोह नहीं करना चाहिए। प्रबुद्ध व्यक्ति अर्थात जो जानकार है या जागृत है, उनके लिए कचरे का ढेर, पत्थर और सोना सभी एक जैसा ही होता है। आपका कर्म ही आपका पहचान है। वैसे तो एक ही नाम के हजारों इंसान हैं। प्रेम सदैव माफी की उम्मीदें रखता है और क्रोध सदैव माफी को सुनना पसंद करता है। विषय के बारे में सुनने से मनुष्य को आसक्ति होती है, इससे उनमें कामना की इच्छा पैदा होती है और कामनाओं में अड़चनों की उत्पत्ति होने से क्रोध की उत्पत्ति होती है। जो व्यक्ति हमेशा संदेह करते हैं, उनके लिए प्रसन्नता ना तो इस लोक में है और ना ही कहीं और जगह।
कर्म वो फसल है जिसे प्रत्येक मनुष्य को किसी भी हाल में काटना ही पड़ता है। इसी कारण से हमेशा हमें अच्छे बीज ही बोनी चाहिए ताकि अच्छे फसल हम काट सके। यानी कि अगर कर्म हमारा अच्छा होगा तभी तो उसके परिणाम अच्छे मिलेंगे। जो भी होने वाला है वो हर हाल में होकर ही रहेगा और जो नहीं होने वाला है वो कभी भी नहीं होगा। ऐसा ज्ञान जिनके बुद्धि में होता है वह कभी भी परेशान नहीं होते। अच्छे कर्म करने के बाद भी लोग आपके बुराइयों को ही याद रखेंगे। इसीलिए समझदारी उसी में है कि लोग क्या कहते हैं हमारे बारे में, उस पर कभी भी ध्यान ना दें और अपने कर्म को पूरा करना चाहिए। जितना हो सके खामोश रहना ही बेहतर होता है कि आपकी जुबान ही आपसे सबसे ज्यादा नुकसान करवाती है। भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, मेरा परम भक्त जो हमेशा मुझे याद करता है और एक चित्र मन से मेरी पूजन करते हैं, उन भक्तों के कल्याण के लिए जिम्मेदारी मेरी ही है। जो भी भक्त मेरे भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए वो जन्म मृत्यु के भौतिक मार्ग में फंसे ही रह जाते हैं। जो व्यक्ति आपके शब्दों को महत्व नहीं देते हैं उनके लिए मौन बने रहना ही चाहिए। सबसे बड़ा उत्तर है या तो वक्त के साथ बदल जाओ या वक्त को ही बदल दो, लेकिन हाँ, अपनी मजबूरियों को कोसना बंद करो और हर हाल में चलना सीखो। किसी काम की चिंता करना तो ठीक है, लेकिन वो काम की चिंता इतना भी नहीं होना चाहिए कि वो काम को ही बिगाड़ कर रख दे। आप किसी कार्य को अच्छी नियत से करते हैं, वो काम कभी व्यर्थ नहीं जाता और उसका फल अवश्य ही आपको मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आप अगर ये सोचो कि आपका भाग्य मैं बनाता हूँ तो ये गलत है, क्योंकि मनुष्य अपने भाग्य का जिम्मेदार स्वयं होता है। तुम ऐसा कभी नहीं सोचो कि मनुष्य अच्छा या बुरा होता है, बल्कि ये सोचो कि उसके कर्म अच्छे या बुरे होते हैं, क्योंकि मनुष्य के जैसे कर्म होंगे वैसे ही उनको फल की प्राप्ति होगी। केवल तुम्हें अपने कर्म करने का अधिकार है, लेकिन तुम अपने कर्म के फलों को अधिकारी नहीं होते। तुम्हें कभी भी अपने आप को अपने कर्मों का फल नहीं मानना है और ना ही आसक्त हो सकते हैं। और सही कर्म वे नहीं हैं जिसके परिणाम हमेशा सही ही होते हैं, जबकि सही कर्म तो वे हैं जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। संसार में कोई भी व्यक्ति सर्वगुण संपन्न नहीं होता और इसलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज करके रिश्तों को बनाए रखें। किसी व्यक्ति को पूर्ण समझ के उसके जीवन शैली को नकल करके जीवन जीने से बेहतर है कि सबसे पहले तो अपने आप को पहचानो, भले ही आपको अपूर्ण रूप से जीना पड़े। जब आपको आपका भविष्य धुंधला सा लगता है तब वर्तमान में अपने ध्यान को केंद्रित करना बेहतर होगा। कोशिश कर, हल निकलेगा, आज नहीं तो कल अवश्य निकलेगा। अर्जुन सा लक्ष्य रख, निशाना लगा, फिर तो मरुस्थल से भी जल निकलेगा। मनुष्य की सबसे बड़ी गलती वो होती है जिस गलती से हम सीख नहीं पाते। जब हमारा मन कमजोर होता है तो हमारी परिस्थितियाँ हमारी समस्या बन जाती हैं, और जब हमारा मन स्थिर होता है वही परिस्थितियाँ हमारे लिए चुनौती बन जाती है, और वही अगर हमारा मन मजबूत होता है तो उससे उस वक्त परिस्थितियाँ हमारे लिए अवसर बन जाती है। मनुष्य अपने मानवता को उसी समय खत्म कर देता है जब उसे दूसरों के दुखों पर हंसी आने लगती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, शरीर में रहने वाले का वध कभी नहीं किया जा सकता, इसलिए तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। समय यही सिखाता है कि जिंदगी कभी किसी का इंतजार नहीं करती और ना ही किसी के लिए रुक सकती है। इसलिए समय उसी के साथ खेलती है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। सभी को एक ही जैसी दर्द महसूस होती है, मगर उनके हौसले अलग अलग होते हैं, और उन स्थिति में जो कोई भी संघर्ष कर लेता है तो वो निखर जाता है, और जो कोई उस वक्त निराश होता है वो बिखर जाता है। किसी मनुष्य द्वारा किए गए कर्मों के आधार पर हम भविष्य की जज नहीं कर सकते।
यदि आप उन गलतियों से नहीं सीखते हैं, वही गलती आपके लिए सहगर जैसा प्रतीत होती है। यदि आप उन गलतियों से सीखते नहीं हैं, तो वही गलती आपके लिए सहगर जैसा प्रतीत होती है। बढ़िया है कि आप उन गलतियों से सीखते हैं, वही गलती आपके लिए सीढ़ी बन जाती है। निर्णय आपका है कि आप चढ़ना चाहते हैं या डूब जाना चाहते हैं। समस्याएं कभी इतनी ताकतवर नहीं होती जितना कि हम उसे मान लेते हैं। क्या कभी आपने सुना है कि अंधेरे में कभी सुबह होने ही नहीं दिया? गलतियां छोड़ना गलत नहीं है, बस शुरुआत खुद से होनी चाहिए। यह हमेशा जरूरी नहीं है कि हर बार आपके शब्दों को ही सही समझा जा सके, इसलिए कई बार आपको मौन रहना भी जरूरी होता है। जो मनुष्य जितना शांत होता है, उतना ही ज्यादा अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है। अपने प्रति हो रहे निंदा के कारण अपने लक्ष्य को न बदले, क्योंकि जैसे ही आपको लक्ष्य मिल जाएगी, वैसे ही निंदा करने वाले लोगों की राय भी बदल जाएगी। आपकी हार और जीत आपके सोच पर निर्भर करती है। अगर आप मान लेते हैं तो हार हो जाती है, और ठान लेते हैं तो जीत पक्की होती है। सबसे समझदार और बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो सफलता प्राप्त करने पर उसमें अहंकार नहीं होता और विफल होने पर गम में भी नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आपकी कभी प्रशंसा हो रही है, उस वक्त आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। किसी से अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि खुद जैसे भी हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। मनुष्य अपने विश्वास से बनता है। जैसा वह विश्वास करता है, वैसा ही वह निर्मित हो जाता है। जिसने अपने स्वयं के मन पर विजय प्राप्त कर ली, उसके लिए उसका मन सर्वश्रेष्ठ मित्र बन जाता है, और जो ऐसा नहीं कर पाता, उसके लिए उसका मन सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। आपके मन में नकारात्मक विचार तो आएंगे, वो तो तय है, लेकिन ये आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कितना महत्व देते हैं। हमेशा स्मरण रखें, यदि आप बेहतरीन दिनों को पाना चाहते तो अपने बुरे दिनों से लड़ना ही पड़ता है। जीवन में कुछ भी अस्थायी नहीं है, इसलिए अपने आप को तनावग्रस्त ना होकर रहे, क्योंकि आपकी परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी ज्यादा खराब हो, वो बदलती ही हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार में परेशानी देने वालों की हस्ती चाहे कितनी भी बड़ी हो, लेकिन याद रखें कि भगवान की कृपा दृष्टि उस हस्ती से ज्यादा मजबूत नहीं है। जिस मनुष्य ने अपने मन को जीत लिया है, उसने समय से पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। वैसे मनुष्य के लिए चाहे सर्दी गर्मी या सुख दुख और मान अपमान एक जैसे ही लगने लगते हैं। आपके अपने विचार ही आपके लिए प्रेरणा के सबसे बड़े स्रोत हैं। पहले हमेशा बड़ा सोचें और खुद को जीतने के लिए प्रेरित करते रहें। श्री कृष्ण कहते हैं, मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती कि वही उन मुश्किलों को बेहतरीन तरीके से अंजाम देने के काबिलियत रखते हैं। कोई कुछ भी कहे, आप हमेशा अपने आप को शांत रखो, क्योंकि आपने देखा होगा कि सूरज हमेशा कितने भी गर्मी क्यों न कर ले, सागर हमेशा शांत ही रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जहाँ आपकी कोई कीमत ना हो, तो वहाँ आपके लिए रुकना उचित नहीं है, चाहे वह किसी का घर ही क्यों न हो या किसी का मन। जो अपने मन को नियंत्रित नहीं करता, उसके लिए वही शत्रु के समान बन जाता है। जब कोई हाथ और साथ दोनों छोड़ देता है, तो ये कुदरत किसी उंगली पकड़ने वालों को अवश्य ही भेज देता है। उन्हीं का नाम है कान्हा। हे अर्जुन, व्यक्ति जो चाहे बन सकता है, यदि लगातार वह उस लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। दुनिया के नजर में जीतने वाला असल में विजेता नहीं होता, बल्कि विजेता तो वो होता है जो ये जानता है कि किन रिश्तों के सामने कब और कहां हार मानना है। जो लोग अपने बुद्धि को खोकर अपने भावनाओं में खो जाते हैं, उसे तो कोई भी आसानी से मूर्ख बना सकता है। वक्त से पहले मिली चीज अपना मूल्य खो देती है, और वक्त से बाद मिली चीज अपना अमूल्य खो देती है। आत्मा पुराने शरीर को वैसे ही छोड़ देती है जैसे मनुष्य पुराने कपड़े को छोड़ देता है। जिस प्रकार जल में तैरती हुई नाव को तूफान उसे अपने ऐच्छिक लक्ष्य से दूर ले जाता है,
ठीक उसी तरह इंद्रियां भी मनुष्य को अपने सुख से, अपने रास्ते से दूर ले जाती है। आपका विश्वास एक पर्वत को भी खिसका सकता है, लेकिन आपका शक एक नए समस्या रूपी पर्वत का निर्माण नहीं कर सकता। हमारा खुद पर विश्वास होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि हमें अपने रास्ते पर खुद ही जो चलना है। वक्त कभी एक जैसा नहीं होता, उन्हें भी रोना पड़ता है जो बेवजह दूसरों को रुलाते हैं। अपने इच्छा शक्ति के माध्यम से अपने आप को एक नया रूप प्रदान करें। कभी भी स्वयं को अपनी आत्मा की इच्छा के लिए अपमानित ना करें, क्योंकि वह इच्छा स्वयं का मित्र होता है और इच्छा ही स्वयं का शत्रु। अपने दुखों के लिए संसार को दोषी मत ठहराओ, अपने मन को ही नियंत्रित करो, तभी आपके दुखों का अंत हो पाएगा। खुद को कमजोर कभी नहीं समझना चाहिए। अगर आप कभी गिर जाते हैं तो खुद से उठने का प्रयास करें। पूरी निष्ठा से अपना कर्म और कर्तव्य दोनों निभाओ और सारा कुछ मुझ पर छोड़ दो। हो सकता है हर दिन अच्छा हो या ना हो, लेकिन एक दिन कुछ अच्छा तो जरूर होगा। कभी कभी आपको जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए अपने जीवन के सबसे बुरे दिनों से गुजरना ही पड़ता है। रोना बंद करो और अपनी तकलीफों से खुद ही लड़ना सीखो, क्योंकि आपका साथ देने वाले भी शमशान से आगे नहीं जाते। श्री कृष्ण कहते हैं, जब समय न्याय करता है तो फिर गवाहों की आवश्यकता नहीं पड़ती। एक उपहार तभी असली और पवित्र होता है जब वो हृदय और अच्छे मन से दिया गया हो और उस उपहार पाने वाले व्यक्ति को उसे उपहार के प्रति कुछ मिलने की कोई उम्मीद न रखता हो। सुंदरता आपके दृष्टिकोण में होती है, क्योंकि किसी को भी कीचड़ में कमल खिला भी अच्छा लगता है, तो वहीं किसी को चांद में लगा दाग अच्छा नहीं लगता। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो चाहे कोई भी हो, जिस किसी भी देवता की पूजा करे, पूरे विश्वास के साथ करने की मनोकामना रखता है, तब मैं उसका विश्वास उसी देवता में दृढ़ कर देता हूँ। उदय किसी का भी अचानक नहीं होता। खुद ही देख लो, सूरज का भी उदय धीरे धीरे ही होता है और ऊपर को चढ़ता है। धैर्य और तपस्या जिसमें है वही संसार को प्रकाशित कर सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, स्वर्ग प्राप्त करने के लिए वहाँ कई वर्षों तक रहने के पश्चात इसे एक पवित्र और समृद्ध कुटुंब या परिवार या खानदान में जन्म होता है। शब्द उतने ही मात्रा में बाहर निकालने चाहिए जितने कि हम वापस कर सके। जब कभी भी हमारा मन अशांत हो तो उसे वश में करना कठिन हो जाता है, लेकिन अभ्यास से उसे नियंत्रित किया जा सकता है। अहंकार और संस्कार में फर्क होता है, जिसमें अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है, जबकि संस्कार तो स्वयं को झुकाकर खुश होता है। आशा किसी की भी न रखो, क्योंकि सेवा का सही मूल्य ईश्वर ही देते हैं। जब लड़ाई सत्य और असत्य की होगी तो सत्य अकेला खड़ा होगा और असत्य की फौज लंबी होगी, क्योंकि उस असत्य के पीछे मूर्खों का भी झुंड होगा। अकेले रहना यह भी सिखाता है कि वास्तव में तुम्हारे पास स्वयं के अलावा और कुछ भी नहीं है। जब अपने ही परिवार के सदस्य अप्रिय लगने लगे और पराये अपने लगे तो समझ लीजिए विनाश का समय शुरू हो चुका है। क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, लेकिन क्रोध आने पर शांत रहने के लिए बहुत ज्यादा मात्रा में ताकत की आवश्यकता होती है। जो आपका है वह आपका ही रहेगा, चाहे उसे छीनने के लिए पूरी कायनात एक क्यों न हो जाए। आपको जो भी भविष्य में मिलता है वह आज वर्तमान में आपके द्वारा किए गए कर्मों का ही परिणाम होता है, और जो अभी आपके पास है तो आपके पहले कर्मों का ही फल होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा पुराने शरीर को वैसे ही छोड़ देती है जैसे मनुष्य अपने पुराने कपड़ों को। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, संसार का सबसे अच्छा तोहफा समय है, क्योंकि आप अपना समय किसी को देते हैं तो आप अपने जीवन का वह पल देते हैं जो कभी लौट कर नहीं आएगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम का अर्थ सिर्फ विवाह करना नहीं होता, बल्कि पूरी निष्ठा के साथ अपना समर्पण करना होता है। जिंदगी में दो ही लोग असफल होते हैं, पहला जो वो सोचते हैं पर करते नहीं है, दूसरा जो सोचते नहीं है पर करते जरूर है। श्री कृष्ण कहते हैं,
जीवन में अपनी तुलना कभी भी किसी से मत कीजिए। आप जैसे भी हैं सर्वश्रेष्ठ हैं और भगवान की जैसी भी रचना है सर्वश्रेष्ठ है। जानने की शक्ति और झूठ को सच से अलग करने वाली विवेक, उसी का नाम ज्ञान है। मंजिल मुझे छोड़ दे, रास्तों में पाल लिया है जाल। जिंदगी तुझे तेरी जरूरत नहीं, मुझे श्री कृष्ण ने पाल लिया है। फल की कामना छोड़कर कर्म करने वाला ही मनुष्य अपने जीवन को सफल बनाता है। संकट के समय काम आने वाला सखा कहलाता है। सुख में तो सब साथ देते हैं, पर दुख का ही साथी सच्चा साथी कहलाता है। ऐसे साथी को हमेशा सम्मान करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं विधाता होकर भी विधि के विधान को टाल नहीं सकता। मेरा प्रेम राधा थी और मुझे मीरा चाहती थी, पर मैं रुक्मिणी का हो गया। अगर आपको जीवन में कुछ करना है तो कल सबसे अच्छी तैयारी यही है कि आज से ही अच्छा करो। जीवन में कर्म भी आवश्यक है, जब बातें हक, चरित्र और सम्मान की हो। श्री कृष्ण कहते हैं, हमारा संबंध उसी आत्मा से जुड़ता है जिनका हमसे पिछले जन्मों का कोई रिश्ता होता है, वरना इस संसार की इस भीड़ में कौन किसको जानता है। श्री कृष्ण ने बहुत अच्छी बात कही है कि न हार चाहिए न ही जीत चाहिए। जीवन में अच्छी सफलता के लिए अपने परिवार और सच्चे मित्र की सहायता चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम खाली हाथ आए और खाली हाथ ही वापस जाओगे। जो आज तुम्हारा है वह कल किसी और का था, वह परसों किसी और का होगा। जो तुम अपना समझकर किसी में लीन हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे कष्ट का कारण है। जीवन में उन पर कभी विश्वास मत करो जिनका ख्याल वक्त के साथ बदल जाए। विश्वास उन पर करो जिनका ख्याल तब भी वैसा है जब उनका वक्त भी बदल जाए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्तों को निभाने के लिए समय निकालिए। कहीं ऐसा न हो कि जब आपके पास समय हो तब वो रिश्ता ही न हो। किसी से जुदा होना इतना आसान होता तो शरीर से भी आत्मा को लेने कोई फरिश्ता नहीं आता। जीवन में कुछ पराये ऐसे भी मिले जो मुझे अपना बना गए, और कुछ ऐसे रिश्ते निकले जो पराये का मतलब समझा गए, पर उन दोनों का शुक्रिया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सही वक्त पर पिए गए कड़वे घूंट अक्सर हमारे वक्त पर मीठी हो जाती है। नर्क के 3 द्वार हैं, वासना, क्रोध और लोभ। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई लाख करे चतुराई, किस्मत का लिखा नहीं मिटता। मेरा भाई राजा हो या भिखारी, वह सब कर्मों की सुनवाई। लाख रहे दूरियां हमारे बीच तो क्या हुआ, याद नजरों से नहीं दिल से किया जाता है। दिल में न जाने कैसे तेरे लिए इतनी जगह बन गई। तेरी दर्शन को छोटी से छोटी इच्छा मेरे जीवन की चाह बन गई। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ईश्वर प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक जीव में मौजूद है। न कोई चिट्ठी न कोई अखबार आता है, फिर भी दर्शन करने को वृंदावन पूरा संसार आता है। प्रेम कोई 2 पल का भोजन नहीं जो चखा और रहने दिया। प्रेम को निभाने के लिए तो अपना पूरा जीवन समर्पित करना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति को भगवान श्री कृष्ण की कृपा पर विश्वास है और उनके न्याय पर विश्वास है, उसे संसार की कोई भी स्थिति विचलित नहीं कर सकती। वह जो इस ज्ञान में विश्वास नहीं रखते, जो प्राप्त किए बिना जन्म और मृत्यु का अनुगमन करते हैं, हम ना बोले फिर भी वह सुन लेता है, इसलिए उसका नाम परमात्मा है। वह ना बोले फिर भी हमें सुनाई देता है, इसी का नाम श्रद्धा है। इस संसार में खड़ी भीड़ ठीक करने वाले तो बहुत मिलेंगे, पर बुरा वक्त तो मेरा मुरली वाला ही ठीक कर सकता है। राधा कृष्ण का मिलना तो बस एक बहाना था, पर वो दुनिया को सही प्रेम का अर्थ समझाना था। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में अपना पसंद किसी को बनाना कोई बड़ी बात नहीं, आप किसी की पसंद बन जाना ये बड़ी बात है। अगर तुम किसी का मदद दिल से करना चाहते हो तो वह किसी को बताकर या दिखाकर नहीं करो, क्योंकि इस दुनिया में बहुत से लोग गरीब हैं जिनको दान की आवश्यकता है, मदद की आवश्यकता है, लेकिन उस गरीब लोगों को तुम इसलिए मदद करते हो कि लोग तुम्हें तारीफ करें, तुम्हें नाम दें। तो ऐसा दिखावा कभी मत करो।
जो मनुष्य अपना हिस्से का कर्म किए बिना ही भोजन पाते हैं। जीवन में इतना तो संघर्ष कर लेना चाहिए कि अपने बच्चे की आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए दूसरों का आदर्श न देना पड़े। भगवत गीता में श्री कृष्ण द्वारा लिखित है कि निराश मत होना, दुर्बल तू नहीं, वह जीवन का एक ऐसा कुआं है जिसमें गिरकर निकल पाना बड़ा कठिन है। दोस्तों, अगर आप वीडियो से थोड़ा भी ज्ञान हासिल करें और अपने जीवन में उतारे तो आपका जीवन अवश्य ही बदलेगा। आशा करती हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ जीवन में सीखने को मिला होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को भी साथ ही साथ शेयर भी करें। धन्यवाद।